नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महिला दुष्कर्म के बारे में। ताजा मामला उदयपुर से सामने आया है। यहां पर एक कांस्टेबल का घिनौना चेहरा देखने को मिला, जहां पर कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने महिला से रेप करने की कोशिश की, बल्कि आरोपी ने महिला के कपड़े तक फाड़ डाले। साथ ही किसी को बताने पर जेल में डालने की धमकी भी दी गई। तो वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी ने कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कानून की रक्षा करने वाले ही ऐसे अपराध करेंगे तो जनता किसके भरोसे रहेगी? जनता किससे रक्षा की उम्मीद करेगी? वर्दी के नाम पर कितना बड़ा धब्बा है ऐसे पुलिस वाले, ये बहुत बड़ा सवाल है। भक्षक बने ऐसे रक्षकों को क्या सजा दी जानी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर इस पूरे मामले पर लोगों से राय जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ने इसी मामले पर लोगों से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा देने वाली पुलिस अब सवालों के घेरे में साफ तौर पर दिखाई देने को मिल रही है। उदयपुर का एक मामला है जहां पुलिसकर्मी ने एक महिला के साथ रेप की कोशिश करी। इसी सवाल पर आज हमारे साथ कुछ आम जनता जुड़ी हुई है, खास बातचीत कर लेते हैं। पुलिस पर यहाँ पर सवाल खड़े रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? रेप की कोशिश की गई है, अगर जो हमारे साथ है वही अगर ऐसी हरकत करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस को भारतवर्ष में रक्षक माना गया है कि पुलिस जब जगती है तो जो देश का आमजन है वो आराम से सोता है। उनको ये पता है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए मौजूद है, मुस्तैद है। पर जब ये जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो किस तरीके से आमजन जिएगी? आमजन का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है। आप देख सकते हैं उदयपुर में इस तरीके की घटना हुई है कि एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। कुछ समय पाया जाता है कि जो पुलिसकर्मी है वो अल्कोहल के नशे में इस ऊटपटांग हरकत करते हैं, वर्दी पहनकर इस तरीके की हरकत करते हैं और वर्दी का नाम खराब करते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पे इन पे एक्शन तो लिया ही जाए। साथ साथ ये लोग इस तरीके की हरकत क्यों करते हैं, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो होता है लोग आवेश में आके इस तरीके की हरकत करते हैं। तो जरूरत है कि सरकार इसकी तह तक जाए और ये खंगाले कि क्यों इस तरीके की ये जो एक तरीके की छोटी हरकतें ये क्यों की जा रही है। जी किस तरीके से देखते हैं ऐसे पुलिस कर्मियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि जो पुलिस आम जन का विश्वास होता है कि पुलिस हमारी मदद कर सकती है अगर उनके साथ कोई घटना घटती है, क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे पुलिस कर्मियों को? क्योंकि समाज में एक बड़ी बदनामी और धब्बे का सवाल है यहाँ पर। देखिए, सजा तो जो कानून के तहत है वही मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, इस तरीके के पुलिस कर्मियों को सस्पेंशन नहीं, उनको परमानेंट नौकरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो एक धब्बा है पुलिस के लिए, आम जन के लिए। ये एक तरीके की जो पुलिस का विश्वास बनाया पुलिस ने आम जन के बीच में, वो विश्वास खराब कर रहे हैं। और अगर एक बार पुलिस का विश्वास खराब हो गया तो आम जन पुलिस पे विश्वास करना बंद कर देगी और भय की स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। जी बिल्कुल, आम जन का कहना है कि पुलिस का विश्वास खराब नहीं होना चाहिए ताकि आम जन में भय का वातावरण ना बने। पुलिस का विश्वास आम जन में होना चाहिए ताकि न्याय मिल सके, क्योंकि अक्सर आम जन पुलिस के पास ही जाता है न्याय मांगने के लिए और पुलिस ही ऐसे मामलों को देखती है। तो वहीं श्रीगंगानगर में भी हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया न्यूज कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे समाज के उस तबके की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है समाज की रक्षा की, मगर अब जो रक्षक है वही भक्षक बन बैठे हैं। हमारे साथ में श्री गंगानगर की जो आवाम है ये इनसे जानना चाहते हैं कि पुलिस महकमे के ऊपर भरोसा किया जाता है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, मगर अब जिस तरीके की उदयपुर के अंदर घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सही है, घटना तो गलत हुई है, ठीक है, और ऐसी है ना जो वहाँ पे हमारे साथ ऐसा होता है तो हम कहाँ जाएंगे फिर? पुलिस वाले ही ऐसे करते हैं। बड़े अफसर को बोलो जो कोई वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ में, क्योंकि समाज के अंदर इनके ऊपर रक्षा का जो जिम्मा है वो है। और जब ये ऐसी करतूतें करेंगे तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कहाँ पे महसूस करेगी? क्या कहना चाहोगे आला अधिकारियों? उदयपुर की जो घटना है वो बड़ी शर्मनाक घटना है। रक्षक ही अगर भक्षक हो जाएंगे तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? मेरी मुख्यमंत्री महोदय से मांग रहेगी कि मुख्यमंत्री महोदय इस उदयपुर वाली जो घटना है इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से उन अधिकारी कर्मचारी जो पुलिस के हैं उनको बर्खास्त करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और ऐसा माहौल पैदा करे कि महिलाओं को समाज में किसी प्रकार का भय और आतंक की स्थिति न रहे। बिल्कुल, समाज के अंदर महिलाओं के ऊपर जिस तरीके का एक मन के अंदर महिलाओं में भय बना रहता है वो दूर हो। थाने के अंदर भी महिलाएं जाने से कतराती है, वो डर जो है वो थाने के अंदर जाने से पहले महिलाओं के अंदर ना हो। क्या कहना चाहोगे? ऐसे पुलिसकर्मियों की वजह से पूरी जो डिपार्टमेंट है उनकी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, जो उदयपुर में जो घटना हुई है वो वास्तव में शर्मनाक घटना है। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनके जो ये काम करते हैं और ये उच्च अधिकारी जो बैठे हैं उनको इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और उनको सजा दिलवानी चाहिए, ताकि उनके कारण ये कुछ पुलिस वालों के कारण ये घटना होती है और पूरा का पूरा महकमा बदनाम होता है। हर पक्ष में एक बात चलती है कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी, लेकिन इस तरीके की जो घटना हुई है तो वो ये साबित हो रहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बिल्कुल, रक्षक जो है वो भक्षक बन चुके हैं और कुछ ही पुलिसकर्मी होते हैं जिनके द्वारा ऐसी शर्मनाक घटनाएं की जाती है और जो पूरा महकमा है। तो हमारी टीम कोटा भी पहुंची, यहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश में क्राइम की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन देखी जा रही है। अभी हाल ही में उदयपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें कांस्टेबल ने महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया। उस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी कांस्टेबल को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए कोटा से हमारे साथ कुछ लोग और कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही, किस तरह से देखते हैं? जब से राजस्थान में कांग्रेस का राज आया है तब से अपराधों की राजनीति राजस्थान बन चुका है। आए दिन यहाँ पर महिलाओं पर, बालिकाओं पर रेप के और अन्य ऐसे कार्य हो रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल आंख मूंद के बैठी है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इन अत्याचारों पे ध्यान नहीं देते और उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे पुलिस महकमे को गंदा करने का काम भी ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम सब बालिकाएं और महिलाएं मिलकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं हैं। आज बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। आपके सामने ये बालिकाएं जो खड़ी हैं ये रोज कहीं ना कहीं, क्योंकि ये खेल में रहती हैं और इनको बाहर जाना पड़ता है, तो हमारा भी दिल धड़कता रहता है कि कैसे सुरक्षित हमारी बालिकाएं वापस आ जाएं। तो मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कांग्रेस की सरकार को कि यदि इन अपराधों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में जनता इनको जवाब देने वाली है। और वैसे भी अब जो चुनाव होंगे उसमें जनता इनको जवाब देगी। किस तरह का कानून बनना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सब प्रथम तो ये होना चाहिए कि हेल्प डेस्क हर पुलिस थाने में होनी चाहिए, ताकि महिलाएं निडर होकर अपनी समस्याएं बता सके। क्योंकि जब वो पुलिस थाने जाती है, अगर महिला हेल्प डेस्क नहीं होती तो वो पुरुष को एक तो अपनी समस्या बताने में परेशानी अनुभव करती है, दूसरी कई बार जैसे अभी उदयपुर की घटना हुई, महिलाएं किसी वजह से अगर पुलिस थाने चली गई और पुलिस कर्मचारियों ने ही उनके साथ गलत करने की कोशिश करी, वही अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो। इसलिए इन पे अंकुश लगाना जरूरी है और हर पुलिस थाने में हर पुलिस डेस्क। किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून एक सबसे बड़ी बात है कि कानून तो कई बन चुके हैं मगर फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को भी है ना स्वयं का आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षित होना चाहिए इस चीज़ में। और मैं तो यही कहूँगी ये गवर्नमेंट को, कांग्रेस सरकार को है ना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं पे ऐसा कानून बनाए और महिलाओं का पूरा ध्यान रखे, वो महिलाओं का पूरा ध्यान रखे। सुनीता जी, जब रक्षक की भक्षक बन जाएंगे तो जनता कहाँ पर गुहार लगाएगी? मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि पूरा पुलिस महकमा खराब नहीं होता। एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे कृत्य करने वाला जो भी अधिकारी है या कर्मचारी है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में जो इस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं उन्हें सबक मिले और वो महिलाओं का सम्मान करना सीखें, बालिकाओं का सम्मान करना सीखें। ये थे हमारे साथ कोटा से कुछ महिलाएं जुड़ी थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि कड़े कानून तो हनुमानगढ़ से भी हमारे सहयोगी ने लोगों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए।
घटी घटना ने एक बार फिर से पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। पुलिस जहां नाम सामने आता है भी अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये नाम सामने आते ही पुलिस का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि ये पुलिस की टैगलाइन है। लेकिन अब जिस प्रकार से उदयपुर में एक घटना घटी है जिसमें पुलिस यानी वर्दीधारियों पर जो आरोप लगे हैं वो वाकई काफ़ी गंभीर आरोप हैं। इस आरोप के बाद जनता क्या कुछ सोचती है, ऐसे पुलिस कर्मियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस आखिर इस प्रकार के कर्तव्य करने वाले जो दरिंदे हैं, जो वर्दीधारी हैं, जो वर्दी में इस प्रकार के दरिंदे बैठे हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार का एक्शन लिया जाना चाहिए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है भी जहां पुलिस के जिम्मे आमजन की रक्षा करने का काम है और उसके साथ साथ महिलाओं की आबरू बचाने का काम है, लेकिन वही अगर थाने में इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, पुलिस का करैक्टर तो पहले से ही ऐसा था, लेकिन ये स्लोगन दीवारों पर लिखते हैं कि आम जन में जो है अपराधियों भय होए, आम जन में विश्वास हो। ये तो इनका स्लोगन है और काम तो यही जो उदयपुर में हुआ है, ये यहीं सारी जगह यही होता है। ठीक है, कुछ जगह बातें उभर के आ जाती है, कुछ जगह नहीं आती है, और यही कारण है कि अपराध जो राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है और राजस्थान पुलिस की ये नाकामी रही है। और जो एक दलित आदिवासी महिला के साथ आज़ादी के 74 साल बाद में इस तरह की घटना हो और उसका परिवाद ही बदल दे एफआईआर का, जबकि ये कानून है कि जो भी प्रार्थना पत्र परिवाद दिया जाता है उसको शब्द टू शब्द लिखा जाता है, मतलब वर्ड टू वर्ड लिखा जाता है। एक के को की नहीं कर सकते हैं आप, ये कानून के अंदर है। लेकिन ये इन्होंने सब कुछ किया है, तो ये पुलिस जो है जो अपना काम सही नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ, दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि सबक मिले। लेकिन कार्रवाई के नाम पर इनको लाइन हाजिर कर देते हैं, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से सबसे ज़्यादा करप्शन में अगर कोई हुआ है तो ये पुलिस के ही लोग हैं जो पकड़े गए हैं करप्शन में। लेकिन फिर भी हमारे जो सरकारें हैं वो अपना पीठ थपथपा रही है और थोड़ा बहुत भी कहीं विरोध होता है तो उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं कि देखो जी हमने तुरंत कार्रवाई कर दी, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र एक सामान्य सी प्रक्रिया है, न कि वो पनिशमेंट है, न कि कोई सज़ा है। ये सज़ा नहीं है, ये रूटीन वर्क है। और हमने यहाँ हनुमानगढ़ की हम बात करें तो आज से करीब 6 महीने पहले लखू वाली जो चौकी के जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने नरेगा के मजदूरों को पीटा गया। दलित थे, दलितों को बुरी तरह उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें एफआईआर लगा दी गई, क्योंकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई है, कौन करेगा उसको। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सवाल खड़ा होता है। तो क्या कार्रवाई की जा सकती है ऐसे पुलिसकर्मियों पर? पूरे राजस्थान की जो पुलिस है वो पूरे राजस्थान की पुलिस ही भ्रष्ट है। जो उदयपुर में जो घटना हुई है दलित महिला के साथ, उसने जो परिवाद दिया वो पूरे का पूरा परिवाद जो है वो पुलिस वालों ने खुद ने लिख के और दूसरा परिवाद तैयार कर दिया, उसका परिवाद है वो दर्ज नहीं किया। तो उनके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि राजस्थान में पूरे में ऐसा हो रहा है हर जगह, हर थानों में, कि ये पुलिस वाले लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ऐसा कोई राज्य सरकार से ऐसा सिस्टम हो कि इनके नाकाम लगे, जिससे ये अपराधों को रोका जा सके। काफ़ी सवाल ऐसे खड़े होते हैं भी अब कौन कार्रवाई करे जब पुलिस में मैं हूँ, वर्दी मेरे पास है, जांच मैंने करनी है, तो सवाल खड़ा होता है भी उन पे कार्रवाई कौन करेगा। सरकार अपने स्तर पर उन्हें निलंबित करती है, सस्पेंड करती है, लेकिन बावजूद इसके वो वापस बहाल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई किया जा सकता है जिससे लगाम लगाई जा सके? ऐसे के लिए अलग जो विभाग है उस विभाग से इनकी जाँच होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन असल में होता यही है कि एफआईआर करने वाले भी यही, जांच करने वाले भी यही और कोर्ट में पेश होने वाले भी यही। अब अपने देखते हैं कि कोई भी बयान कोई देती है, महिला देती है, तो उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। कोर्ट के जो 164 के बयान को पुलिस खारिज कर देती है।
हनुमानगढ़ के महिला थाने का अगर आप देखेंगे तो 164 में जितने भी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हुए हैं, 164 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने महिला अपनी सारी बात कह के आ रही है कि ये मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है, उसको ये उनको बरी कर रहे हैं सबको। जो नाम वो 4 महिला व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं तो एक व्यक्ति का चालान कर रहे हैं। और 498 में महिला उत्पीड़न के अंदर जब दहेज का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें कोई भी बरामदगी नहीं है। यहाँ सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो दहेज के सामान की बरामदगी नहीं की गई है। बरामदगी के नाम पर 2 कुर्सी, 1 मेज, 1 संदूक कर लेते हैं। जो कीमती आभूषण है सोने चांदी के, उसकी कोई वसूली नहीं है। ये तो अपने कहते हैं ना अभी कुएं में भांग गिरी हुई है। अगर किसी लोटे में भांग हो तो उसको गर्म करके उसको छान कर उस पानी को साफ किया जा सकता है, लेकिन जब कुएं में भांग है तो उसका क्या करेंगे। यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में आपने देखा होगा, ये हमारे साथी गए थे कि एक कार चोरी हो गई और 3 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब लोग गए तो लोगों के साथ बदतमीजी की और एसपी हनुमानगढ़ उनको बचाने में लगी रही कि नहीं ये लूट नहीं चोरी थी, तो चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन नहीं करते हैं। काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो सीधे तौर पर सामने आती रही है। हालांकि अपने साफ कह सकते हैं भी जिस प्रकार से पुलिस का जो रवैया रहता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी, आम जनता ने साफ कहा भी पुलिस खुद ही जांच एजेंसी है, वो खुद जांच करती है और खुद के खिलाफ कैसे जांच करेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसको लेकर राज्य स्तर पर और सरकार ही कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए, ऐसा कोई कानून लेकर आए जिसकी वजह से सीधे तौर पर ऐसे लोगों को नौकरी जो है उनकी कभी बहाल ना हो। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया जा सकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप।